हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पहले लेक्चर में हमने किया था कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड, अगस्त ऑफर एंड कैबिनेट मिशन। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बनने का प्रोसेस, मतलब कमेटीज़ ऑर्गेनाइज हुई, अलग अलग कमेटी से अलग अलग चेयरमैन हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस कमेटी ने क्या काम किया वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो कमेटी दो टाइप की थी, मेजर थी, माइनर थी। मेजर कमेटी में क्या थी, यूनियन पावर कमेटी। इसके चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। एंड रूल एंड प्रोसीजर कमेटी कौन थे, इनके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और रूल एंड प्रोसीजर मतलब जो भी आपकी जो कमेटी है उसके रिगार्डिंग या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए मतलब बनाने के लिए, वो इसकी कमेटी के होते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है वैसे भी आपको, यूनियन पावर कमेटी तो कौन, जवाहरलाल नेहरू। और जैसे यहाँ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी तो सरदार पटेल, यानी जो भी रिलेटेड होगा प्रोविंशियल से रिलेटेड होगा कोई भी इशू वो हमारे कौन देखेंगे, सरदार पटेल। ठीक है, फिर जो स्टीयरिंग कमेटी कौन थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अम्बेडकर। ये सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है जिन्होंने लास्ट में देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना है, चेक किया था उन्होंने इस तरीके से, जिन्होंने सारी चीज़ें नहीं देखी थी भीमराव अम्बेडकर जी ने। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे भी नहीं कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ सकती है, ये सारी इंपॉर्टेंट ही है। फिर एडवाइजरी कमेटी और फंडामेंटल राइट्स फॉर माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एरिया बाय सरदार पटेल। ओके, अब इसके बाद और भी कमेटीज़ हैं, मैं बारी बारी से आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो में। मेजर कमेटी में एक ये यूनियन कमेटी और जवाहरलाल नेहरू ने इनको चेयर किया था यूनियन कमेटी। फिर स्टेट कमेटी, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो मेजर कमेटी है वो आपके यहाँ पर ख़त्म हो गई है। ठीक है, और भी है बट इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, और माइनर कमेटी में कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो फंक्शंस वगैरह कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो कौन देख रहे हैं, JB मेवलंकर। ये हमारे क्या है, फर्स्ट स्पीकर भी है, फर्स्ट स्पीकर है लोकसभा की। ओके, और ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी KM मुंशी। और फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये चेयरमैन है। और भी माइनर कमेटी है, 5 से 6 होगी। इससे कुछ इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, जो भी कमेटी है वो आपको याद रखना है। कुछ माइनर कमेटी है, माइनर। ठीक, हाउस कमेटी, हाउस के बारे में पी पट्टा भी सीताराम है। एडॉक कमेटी, एडॉक मीन्स होता है, एडॉक मीन्स टेम्पररी। एडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट S वर्धाचारी। और एक्सपर्ट कमेटी ऑन एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन JLN नेहरू। और लिंग्विस्टिक कमेटी ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस SK दार। और एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, ये इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इम्पोर्टेंट है इसमें, और एग्जामिनिंग भी ये भी इम्पोर्टेंट है। और एडॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा, कोई नहीं पूछ सकता है इसमें से, बट हाँ याद तुम्हें होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बट ये थोड़ा लिंग्विस्टिक, ये भी ठीक है। वैसे ही मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखी सारी, वैसे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब और भी सारी कमेटी है, बट वो लिखी मैंने, ये इंपॉर्टेंट से। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, उसकी मेंबर्स इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, और हाँ उसके मेंबर्स कौन कौन से कहाँ से क्या है, तो वो अगले बार हम डिस्कस करेंगे। ये माइनर कमेटी खत्म हो गया। ओके, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी। इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, हमेशा। फॉर्म कब हुई थी, 29 अगस्त 1947। ठीक है, इसमें मेंबर कितने टोटल, 7 मेंबर थे। चेयरमैन कौन था इसका, भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, 7 मेंबर। और भीमराव अम्बेडकर, अलादी कृष्णा, स्वामी अय्यर, मोहम्मद सदातुल्ला और KM मुंशी, ये मेंबर हैं। और जिसमें कुछ नंबर चेंज किए थे, जैसे BL मित्तल रिप्लेस बाय इससे N माधव राव,
BL मित्तर रिप्लेस्ड बाय N माधवराव और DP खेतन रिप्लेस्ड बाय TT कृष्णमाचारी। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है और ये रिप्लेस वाले हमेशा कंफ्यूजिंग कर दें। तो BL मित्तर रिप्लेस्ड बाय N माधवराव और DP खेतन रिप्लेस्ड बाय TT कृष्णमाचारी। तो ये कुछ मेंबर है ड्राफ्टिंग कमेटी, चेयरमैन थे भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने सारा चीज़ देखा था कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसको सारी चीज़ समझा था लास्ट में। अब इसके बाद करेंगे हम इम्पोर्टेंट सेशन। इम्पोर्टेंट सेशन फर्स्ट सेशन हुआ था 9 से लेकर 23 दिसंबर तक 1946 में फर्स्ट सेशन। ठीक है। सेकंड सेशन हुआ था 6 से 7 अक्टूबर 1949, नहीं सॉरी सेकंड 10th ये है फर्स्ट, 10th एंड 11th। 10th सेशन हुआ था 6 से 7 अक्टूबर 1947 और जो 11th हुआ था 14 नवंबर टू 26 नवंबर 1949 11th सेशन। ओके, ये तीनों इम्पोर्टेंट है सेशन है, या तो फर्स्ट पूछेगा या सेकंड लास्ट या मतलब 11th और जो फाइनल ड्राफ्ट हुआ था 4 नवंबर 1949 को, इसमें से क्वेश्चन बनता है। फाइनल ड्राफ्ट किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर जी। कहाँ से? बंगाल कॉन्स्टिट्यूएंसी, 4 नवंबर 1948। फर्स्ट ड्राफ्ट जो पब्लिश किया गया था पीपल को, मतलब पीपल को देखने के लिए पब्लिकली, तो वो हुआ था 21 फरवरी 1948। 21 फरवरी 1948 ये कब हुआ था? फर्स्ट फाइनल ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948, यानी ये पहले हुआ था फर्स्ट ड्राफ्ट, ये फाइनली ड्राफ्ट हुआ था जो कि पब्लिश हुआ था देखने के लिए 21 फरवरी 1948 को। तो उसके बाद क्या हुआ था? 4 नवंबर 1948 को भीमराव अम्बेडकर जी ने कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से फाइनल ड्राफ्ट दिया था। ओके, इसके बाद इम्पोर्टेंट सेशन हो गए, हमने चेक कर लिया, मीटिंग कर ली, देख लिया कैसा ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अब उसके बाद जब फाइनली ड्राफ्ट रेडी हो गया, जब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहाँ से? बंगाल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से प्रेजेंट किया, यानी किस डेट को? 4 नवंबर 1948 को। फिर उसके बाद रीडिंग टॉक्स स्टार्ट हुई। रीडिंग टॉक्स में मतलब है उसको रीड किया गया, उसके बारे में बात करेंगे कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इसकी फाइनल डेट जो है 26 नवंबर 1949 को, इसमें रीडिंग वगैरह हुआ था, रीडिंग टॉक्स वगैरह। ठीक है। ये 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1948 को फाइनली इसको अडॉप्ट कर लिया गया, मतलब कंप्लीट कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। ये थे इम्पोर्टेंट सेशन। इम्पोर्टेंट सेशन में क्या था? एक्चुअल में जो कमेटी बनी थी, इस कमेटी ने सबने अलग अलग प्रपोजल दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, अलग अलग चीज़ें रीडिंग दी थी, फिर उसको बनाया गया। और सेशन में उसमें मीटिंग हुई, उसमें कुछ भी अगर गलत वगैरह है उसमें चेंज किया गया। चेंज करने के बाद फिर जो ड्राफ्ट बनाया गया, तो वो बताया था मैंने आपको 4 नवंबर 1948 के बाद हुआ था। ठीक है। पब्लिश भी हुआ था फर्स्ट फरवरी को, जो पीपल के लिए हुआ था। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेशन के बाद रीडिंग टॉक्स स्टार्ट हुई और कंप्लीट कर दिया 26 नवंबर 1949। ठीक है। ये उसके बाद का प्रोसेस है कि कब कैसे हुआ। ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया है और कैसे लागू हुआ, वो सारी चीज़ें इसके बाद। ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो फिनिश हो गया यहाँ पे। ओके।